हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज में जो धार्मिक सुधार हुआ था उसके बारे में देखिए। एक व्यक्ति यहाँ पर फेमस व्यक्ति जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। इसका जन्म 1772 में और मृत्यु 1833 में हुआ था। और इसे यानी कि राजा राम मोहन राय को नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत, ये याद रखना है। और आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पूछेगा। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ये याद रखना है। और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता बतला दिए। इसका पहला ग्रंथ किसका? राजा राम मोहन राय का। इसका नाम है तोहफत उल मऊदीन। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ का नाम क्या है? तोहफत उल मऊदीन, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। 1816 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना कोलकाता में किया गया था और डेविड हेयर के सहयोग से किया गया था। तो 15, 16, 17, 15 में आत्मीय सभा, 16 में वेदांत सोसाइटी, 17 में हिंदू कॉलेज। क्या बोला है? 1820 में प्रिंसिप्स ऑफ जीसस लिखा, जो 1823 में जॉन डिगबोई के प्रयास से प्रकाशित हुआ। तो पूछेगा प्रिंसिप्स ऑफ जीसस किसने लिखा हुआ है? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा हुआ है। आप समझ लेते हैं। 1821 में संवाद कैमुदीन पत्रिका निकाला, इसे पत्र पत्रिका बोल सकते हैं, जो बंगाली भाषा में था। 1822 में मिरातुल उल अखबार, जो फारसी भाषा में था। 1822 में ब्रह्म निकल मैगजीन। देखिए फिर से रिपीट। 20 में प्रिंसिप्स ऑफ जीसस, एक 20 माने 1821 में संवाद कैमुदीन, 22 में मिरातुल अखबार, फिर 22 में ब्रह्म निकल मैगजीन। और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा मतलब पति के साथ पत्नी को अगर डेट हो जाता तो मरना पड़ता है, उसे सती प्रथा कहते हैं। 1830 में अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा किसे? राजा राम मोहन राय को, और राजा की उपाधि दिया था। ये याद रखना है राजा राम मोहन राय के बारे में इतना। और केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज को अब क्या किया? विस्तार। अब देखिए राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज के। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पूछेगा कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ किया? कोलकाता में। तो जगह दे याद रखना। 1818 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और पूछेगा कहाँ पर? तो कोलकाता में, भी याद कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर समझ लेते हैं 1865 में जब ब्रह्म समाज दो भागों में बट जाता है। पहला हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी देवेंद्रनाथ के टैगोर के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। और दूसरा हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज, जिसे हम भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं, केशव चंद्र के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अब यह समझ लेते हैं केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। और 1878 में जो है वर्षीय पुत्री का विवाह करके खुद ही कर लिया, जिस कारण आदि ब्रह्म समाज पुनः बट जाता है। तो ये हो गया ब्रह्म समाज के बारे में। आप समझ लेते हैं आर्य समाज। इसका संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और इसका यानी आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में किया गया था। इसका मूल नाम समझ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था मूल शंकर। इसको पूर्णानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती का उपाधि दिया। इसका गुरु के नाम क्या हो जाएगा? बिरजानंद। किसका गुरु का नाम? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बिरजानंद। क्या हो जाएगा? बिरजानंद हो जाएगा। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा लिया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और धर्म प्रचार के लिए आगरा में पटाखा खंडी फटाखा फहराया। और इसका अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया था। वेद और नारा दिया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी क्या बोल सकते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या बोलने का है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा लिया। धर्म प्रचार के लिए आगरा में पटाखा खंड किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और मुख्यालय लाहौर को बनाया था। और वेदों के लौटर नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और यहाँ पे रखना है कि छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था के समर्थन थे। वर्ण व्यवस्था का मतलब जो पिता कर रहा है वही बेटा करेगा, उसे हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, जो भी काम कर रहा है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश बुक इसका प्रकाशित हुआ। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और यहाँ पे रखना आर्य समाज दोस्तों धर्म आंदोलन से बचने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। याद रखना धर्म आंदोलन से बचने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन। उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा। ठीक है, हिंदी
हिंदी को राष्ट्रभाषा। और गौ रक्षा समिति का गठन किया। 1886 में DAV दाया एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना किया। लाला हंसराज ने किया था। भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज को कहा जाता है। ये बात किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आप तीसरा में समझ लेते हैं रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1896 में। याद रखना इसका गुरु के नाम हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस ही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम। आप समझ लेते इसका बचपन के नाम किसका? स्वामी विवेकानंद का था, नरेंद्र दत्त। और खेतरी के राजा ने स्वामी विवेकानंद के क्या दिया था? उपाधि। क्या दिया था? उपाधि। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखना। 1900 ईस्वी में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पेरिस में हुआ, फिर वहाँ भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अगर भारत को जानना है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को क्या करो? पढ़ो। याद रखना है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, देखिए अब वेद समाज, यहाँ पर क्या 3 चीज़ पढ़ लिए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था, आर्य समाज का 1875 में, और रामकृष्ण मिशन का 1896 में। देखिए अब समझ लेते हैं वेद समाज, इसका संस्थापक हो जाएगा श्री धरालू नायडू 1864 में, और मद्रास में किया गया था। इसको पढ़ने ना केशव चंद्र से मिला था। इसके बाद वेद समाज दक्षिण भारत, इसे वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसे वेद समाज को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के क्या कहा जाता है? ब्रह्म समाज। याद रखना है। परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था 1849-50 में किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना भी आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 में। प्रेरणा केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कर्नल अल्कट मैडम ब्लास्की ने किया था 1875 में, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। सेवा सदन का स्थापना VS मालवरी ने किया था 1885 बम्बई में। दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किया था 1905 में बम्बई में। यंग बंग आंदोलन हेनरी क्या बोला है? हेनरी डी रेजियो ने क्या किया था? चालू किया था या चलवाया था क्या? यंग बंग आंदोलन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।